अपनी तलाश में इंसान कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है, कभी कहीं जाता है तो कभी कहीं भटकता है, और जब उसे समझ में आता है तो अपने आप को कुछ और ही बना पाता है। ऐसी कहानी के साथ हम हर रोज अपने आप के साथ घूमते रहते हैं, अपने अंदर लाखों सवालों के साथ अपनी जिंदगी को टटोलते रहते हैं। कुछ सवाल और कुछ जवाब, और कुछ जवाब और कुछ सवाल। ये सब चीज़ें हमें आपस में हर वक्त हर समय सताती भी है, लड़ाती भी है और खुश भी करती है। जब हमें कुछ समझ आता है, कुछ नया फील होता है, कुछ नया पता चलता है, तो आइए चलते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं इस जिंदगी को, इस पल को। I come to India and I think I'm guru. I think I know everything. I think no one can suggest me anything. If someone tries to little bit give me a suggestion to make something better, I will suppress a person. And it's so easy, for the Western people, for this, what they say, white skin, to use their language, their tongue, their sharp tongue, because it's been sharpened for like generations and generations, to just kill people no need a weapon. Like it's enough. This tongue is enough. So for me, it was like I met myself, my real disgusting self, which I was always hiding from. So I was hiding it from my own self as well. And this healing process, Charlie Chaplin, and this healing process requires a lot of time. You cannot stop the process. That's why. At the same time, like the side which I come from, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वो पुरुष प्रधान देश है। लोग बोलते हैं पुरुष प्रधान, समझ में नहीं आता कि क्या एग्जैक्टली बोल रहे हैं। मतलब पुरुष को प्रधान बनाना है, मतलब है क्या ये सब, पर सप्रेस किया जा रहा है कहीं ना कहीं। Here we are. We call ourselves Love Rose. Liana, Olena, Shvesh. We are on Earth, and we are performing and presenting you the rural, organic, sustainable, environmental remains of surreal existence. So whatever you see right now in front of you, it's not right now, unfortunately, often to be seen. Those are the way the human used to look, as a wanderer, as a magician, as a musician, every day exploring the beauty of our holy planet. So this whole conversation is इंग्लिश में मोरल बोलते हैं। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे ग्रो होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव माना जाता है। और जिसको हम मीट का इतना चस्का हो ना, तो उसको अलग अलग मशरूम की प्रजातियाँ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि वो तुमको एक रोटी चोची करके जैसे मशरूम है कि जो तुमको मसल वाला देगा, ये वाला है वो तुमको कोई मीट का टेक्सचर देगा। तो उसका टेक्सचर बहुत सुंदर हो, अलग अलग टाइप का टेक्सचर होता है। तो लोग बोलते हैं ना कि मीट में टेक्सचर है जो तुमको वेजिटेरियन से नहीं मिलेगा, पर जब तुम अलग अलग मशरूम ट्राई करोगे तुमको सब टेक्सचर मिल जाएंगे जो तुमको मीट से मिल जाएगा। तो मीट से भी ज़्यादा और बढ़िया, टेस्टी भी सही, गुणवान भी सही, हेल्दी भी सही। तो ये अंकल हैं, वो लोग सब तेल बना रहे हैं, तेल अलग अलग, रोटी का तेल, जो एप्रिकॉट का सीड, कोकोनट भी आ गया, वॉलनट ऑयल, अखरोट का ऑयल, फ्लैक्स सीड, अलसी का तेल, और सब लोकल आइटम वो लोग सोर्स कर रहे हैं अलग अलग जगह से, प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत कम जगहें बची हैं कि जो लोग सही में लोकल चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। रेड राइस, यहाँ का जो लाल धान बोलते हैं, लाल सोना, पारी काली दाल, माँ की दाल, माश की दाल। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको अलग अलग फंगल और इंसेक्ट से बचाता है। उसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग है कि बहुत सारे इंसेक्ट पास नहीं आएंगे, तो इंडस्ट्री वाले भी लेते हैं। और उसका मेडिसिनल वैल्यू देखो तो ये मन की शांति के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, इफ़ उसको इस तरह से यूज़ करो तो।
उस तरह से मसाज में यूज़ कर सकते हो, हीलिंग में यूज़ कर सकते हो। हमने पित्तल है ना, जब 400 रुपये किलो था ना, तब से खरीदना स्टार्ट किया। 400 रुपये, और आज उसका भाव है, नया पित्तल खरीदने जाओगे तो 1600 रुपये किलो हो गया है। इस 6 साल की 7 साल की बात कर रहा हूँ। कहाँ सा है वो 800 रुपये से 1600 पहुँच गया। ये सारी चीज़ है कि लोगों को लगता है कि ओके चलो बेच रहे हैं, अच्छी चीज़ बेच रहे हैं, पर इस अच्छी चीज़ को दुकान में रखने के लिए तुमको उसको सोर्स करना पड़ता है, तुमको आर्टिजन को प्रमोट करना पड़ता है, तुमको उनको पैसे एडवांस देना पड़ता है। ये गाय दिख रही है सामने, हाँ थोड़ा ले सकते हो उसका तो ये जब जो गाय के ऊपर जो हम्प दिख रहा है ना ऊपर, खुंड बोलते हैं हमारे वहाँ, तो ये यहाँ की देसी गाय की नस्ल है। ये तो बुल है यहाँ का, पर टाइम टू टाइम यहाँ की जो देसी गाय की नस्ल थी उसको लोगों ने वैसे निकाल दिया और जर्सी गाय को भी ला दिया है, जो दूध ज़्यादा देती है पर जंगल कम घूमती है और लेज़ी होती है। तो जो देसी गाय का महत्व को समझाना, वो भी हमारा एक उद्देश्य है कि हिमाचल को हम वापस उनकी गैया वापस दे, जो थोड़ा कम दूध देगी और वो तुमको जंगल कम घास भी कम खाएगी, जंगल भी घूमेगी, उसके बहुत फ़ायदे अलग है। पर गवर्नमेंट के प्रमोशंस की वजह से लोगों ने तुरंत ही जानवर को छोड़ दिया और नया चीज़ अपना लिया, पर ये शायद उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा डाल रहा है अभी। मैं आज सुबह से शूट कर रहा हूँ इन दोनों कपल्स को, और दे आर लिटरली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ मुझे। अभी भी देखो पीछे, एक बार ही सुनो प्लीज। मैंने 2 किलो गेहूं धो के रख देना कपड़े में, जो कि देख रहे हो ना, यहाँ पे मतलब कि हर किसी के साथ कम्युनिकेट अच्छा है, और साथ साथ ये मतलब कि प्रेजेंट कर रहे हैं अपना कल्चर, हमारा जो हम पहले रहते थे उस तरह को। और सबसे ज़्यादा मतलब कि एक्साइटमेंट ऐसे होती है कि कोई बाहर से आके ये चीज़ करता है, जो हमारे यहाँ पर नेचुरली होती थी सबसे ज़्यादा। गरम करने देखिए मैडम, डाल के वो आटा के लगा देना पूरा ऐसा, मतलब, और ये मतलब कि हर एक चीज़ को ध्यान से सुनते हैं, जिनको समझ भी आता है। भून लेना है पूरा। कहाँ इसमें नारियल खजूर मिलेगा, घी मिलेगा, ये लगा रहेगा भाई, ये खून खराब बहुत ज़्यादा देखते बड़ा बड़ा। भैया आप भी ले लो प्लीज फोटो एक मेरे साथ। तुम्हारे फोन में ले लो, उनके पास है, ये पकड़ना भाई। तो कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं बोलना चाहूंगी ये बहुत सुंदर लग रही है, ये हमारे चाहते हुए ना जानते हुए भी कल्चर को मतलब प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है देख के ये। और बस यही, थैंक यू। क्या खुशी क्या हो रही है आपको? बस यही कि जैसे ये फॉरनर है फिर भी हमारे कल्चर को प्रमोट करे, क्योंकि ये हमारा पुराना पहनावा है हमारे जी। राइट। तो मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, वहाँ पर देखती हूँ मैं, हाँ, लोग नहीं लगाते, ये फॉलो कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद काटू, जंगली लहसुन, यहाँ से 2-3 मैट, पिरामिड का सामान। ओके, हाउ डू यू फील नाउ? All is good. Smiling is always good.
smiling with people is even good. And smiling for people is the best thing what you can do for the world. and you, Ileana, sister? Yes, just spreading the inner light and hoping that the attire of the beauty will inspire everyone to experiment on their own selves. And next year we're gonna meet different people. Yeah. Like me different. ये बताएंगे कुछ, आप बताइए सर, आपका क्या कहना है इसमें? हाँ, मैं कहता हूँ इसमें जो ये चीज आप देख रहे हो, हाँ जी, जो ये पहनावा है, जी जी, ये एक चीज दर्शाता है कि हमारा कल्चर क्या था, हम कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे हम खाते थे, कैसे हम रहते थे, वो चीजें ये चीज दिखाती है हमें। और हमें चाहिए कि इनसे सीखना चाहिए कि हमें अपने ट्रेडिशनल की ओर जाना चाहिए, अपने कल्चर की ओर जाना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। और ऑर्गेनिक लिविंग में आता है ये चीज। ये चाहे आप कपड़ा ऑर्गेनिक है, ये जो आप ऊन का वस्त्र पहना है, इन्होंने बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जैसे सब नेचुरल है कि शीप का जो वूल है ना, हमारे बोलते हैं ना ऊन के जो वस्त्र है उसको कीड़ा भी खाता है। आपने देखा होगा, कीड़ा भी उसको पसंद करता है जो चीज अच्छी है। अब कॉटन का, खद्दर का या कुछ दूसरी चीज को, कैशमोन या नायलॉन को कीड़ा भी नहीं खाता है। आप मान सकते हैं हम कीड़ों से भी गुजरे हैं जो बाकी वस्त्र पहन रहे हैं। हमें अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए, अपने कल्चर से रिलेटेड कपड़े पहनने चाहिए, अपने रीति रिवाज जो हमारे पुराने थे उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये मेरा संदेश है आप लोगों को। और आप लोग बात ये कि जो पॉलिएस्टर और पॉलीमर है, जो नायलॉन है, उसका मतलब जब वेस्ट हो जाता है, जब नहीं यूज करना है, तो अब हम क्या करते हैं, उसको कचरे में फेंक देते हैं, जो रांगड़ी जैसे इलाकों में जाके नदी को पॉल्यूट करता है। यहाँ की ऊन जो नदी में जाएगा तो किसी का सही में खाना भी बनता है और वो डिजोल्व भी हो जाता है नेचर के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं इस मैजिकल मटेरियल के बारे में, पर वो इनसे सीखना चाहिए। और बाकी जो प्रमोट कर रहे हैं, हम जैसे बनाते हैं, लोकल गुदमा बना रहे हैं हम, वो जो है प्योर भेड़ की ऊन का है। ताना भी उसमें ऊन को होता है, बाना भी ऊन को होता है। और जैसे हमने अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पैंट, आप देख सकते हैं, ये है बुशहर बुनकर, ये बुशहर बुनकर है, आप देख सकते हो। और ये ऊन का है, प्योर ऊन का पैंट है। आप कोई नए मॉडल में भी चाहता हो तो नए मॉडल में भी तैयार करके देते हैं हमें, ऐसा। और इसी के साथ हम बनाते हैं ऊन का, जैसे कोट है, जैकेट दिखाइए, ऊन का जैसे ये है। अब ये देखिए आप, शेला है, ये प्योर ऊन का है, तो बकरे के बाल से बनता है। इसमें खासियत की बात करें तो ये जो अगर सही मंडाई की होगी ना शेले की, ऊपर से बर्फ डाल दो, ऊपर से पानी गिरा दो, पानी तक क्रॉस नहीं होगा इसमें। नीचे कीचड़ है ना, कहीं कीचड़ में बिछा दो, सो जाओ। बर्फ गिरी है, बर्फ में बिछा दो, सो जाओ। एक ऐसी अद्भुत चीज है ये, बकरे के बाल से बनता है। और इसमें जो ये मेडिकेटेड भी है। इसमें क्या खासियत है, ये चुभता है, जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, इसमें निर्वस्त्र हो जाओ और सो जाओ। ये अपने आप बीनता है हमारी बॉडी को। इसका जो फ्रिक्शन है, हाँ, उसकी वजह से ये गर्मी पैदा करता है। यस। तो जो स्मूथ होगा वो गर्मी पैदा नहीं कर पाएगा। यस, ये होगा, हाँ, पावर नेचुरल। यस, ये बॉडी को चार्ज करता है बॉडी को। हमारा चार्जर है, चार्जर। यस, ये चीजें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे हम यहाँ। ये हमारी सोसाइटी का स्टॉल है, बुशहर बुनकर। ये हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। Yes. So whatever we see here is remains of the human craft. Everything has been made with the soul, with love for the God, to respect the spirit. So here we see the lane of all the craftsmen, of all the artists. Alive. So all these people make this place alive. All these people will not be anything less. So we respect very much and love very much everyone who is putting his effort to create and work with the nature. Temple for the TEMPLA FOR. इनको देख के कैसा महसूस हो रहा है?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? मतलब ना ये कुछ अलग ही है, यूनिक ही है। मतलब हमारा कल्चर यहाँ पर ये कहाँ के लोग और यहाँ पर ये कल्चर निभा रहे हैं। देखो जो यहाँ के होगी वही नहीं निभा रहे। दीदी आपका दिल बधाए वेरी ब्यूटीफुल। Okay, you can say anything. कुछ बोलना है? बोलो। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। बोलो जिस स्टोर में कस्टमर स्टोर में रेट नहीं होता, कस्टमर पे रेट होता है। कस्टमर पे रेट होता है। बोल के दिखाओ ना पूरा। आप कहाँ आएगा वो अपने आप में फेक लगूंगा ना। हाँ ये तो है, अपने फेक लगूंगा। ठीक है। तो इस भाई को मैं जानता हूँ, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से काफ़ी अच्छी फील आती है भाई के साथ। मतलब कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कभी कहीं मिले नहीं है, कुछ नहीं हुआ, जानते भी नहीं है, बट फिर भी एक अपनापन जो होता है ना वो भाई के पास आता है हमेशा। आई एम वेरी लकी कि मुझे यहाँ पर ये भाई मिला। लव यू ब्रो। एक तो मैं फ्रेंड के एकदम ऑपोजिट हूँ, पता नहीं कैसा आ रहा हूँ, कुछ आइडिया नहीं है। और ये आवाज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सुकून दे रही हैं, कुछ ज़्यादा ही सुकून दे रही हैं।